नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। हल्द्वानी के स्वर्णिका ज्वेलर्स का उद्घाटन जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता राव और श्वेता मेहरा ने किया। आपको बता दें कि स्वर्णिका ज्वेलर्स की तीसरी ब्रांच हल्द्वानी में डिग्री कॉलेज के पास खोली गई है, जहां आप उत्तराखंड की पारंपरिक ज्वेलरी खरीद सकते हैं। वहीं शोरूम के ऑनर ने बताया कि स्वर्णिका ज्वेलर्स अपनी टैगलाइन विरासत संस्कृति की के अनुरूप उच्च गुणवत्ता और अनोखे डिजाइनों के लिए जाना जाता है और नए शोरूम में भारत के हर कोने से प्रेरित अद्वितीय ज्वेलरी कलेक्शन मिलेगा, जिसमें शामिल है IGI और GIA सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी, 10 कैरेट तक के सैल्यूटियर जिनकी कीमत लाखों से करोड़ों तक, एंटिक गोल्ड ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, साउथ इंडिया का अनोखा संग्रह, राजस्थान और गुजरात की शान, शाही विरासत का प्रतीक, राजस्थानी कला का अद्भुत संगम, उत्तराखंड और हिमालय परंपरा से प्रेरित आदि गहने शामिल हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड स्टार अमृता राव विवाह फिल्म में मुख्य भूमिका निभा चुकी हैं और फिल्म विवाह की शूटिंग नैनीताल में हुई थी। जब उनसे उत्तराखंड और नैनीताल के लिए पूछा गया तो वे काफी खुश नजर आईं और यह दोबारा उनका आना हुआ है। उद्घाटन में अमृता ने 5 करोड़ का डायमंड का हार पहना हुआ है। वहीं श्वेता मेहरा उत्तराखंडी फोक सिंगर, कोरियोग्राफर, डांसर हैं और स्वर्णिका ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों के बाद जब आप किसी जगह पे आते हो ना, तो अचानक ऐसे लगता है कि वक्त रुक गया और हम वहीं पे हैं, उसी मोमेंट पे हैं। आगे पीछे क्या हुआ कुछ मैटर नहीं करता। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विवाह की शूटिंग के लिए आई इसके पीछे मेरे मम्मी के जीन्स हैं और क्या। और सादगी बहुत ज़रूरी है। सादगी मुझे लगता है कि जीवन में आपको कितनी भी शोहरत मिले, पैसा मिले, जो भी है, एक सादगी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ज्वेलरी का पर्सनली बहुत शौक़ है। तो जब मैंने स्वर्णिका के बारे में सुना, इस ब्रांड का जो मोटो है, इस ब्रांड का जो एक टैग लाइन है, विरासत संस्कृति की, ये मतलब इतना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, आई जेन्युइनली बिलीव दिस, दैट ज्वेलरी इज़ इमोशन। जब एक होता है कि आप जैसे मैं हूँ, आई एम सेल्फ मेड, सेल्फ अर्निंग वुमन, तो मैं किसी भी शॉप में जाके कोई भी ज्वेलरी अपने लिए खरीद सकती हूँ, मगर वही ज्वेलरी जब कोई मुझे गिफ्ट करता है तो वो अनमोल हो जाता है। चाहे वो एक छोटा सा ईयरिंग हो, एक छोटा सा रिंग हो, क्योंकि उसके पीछे एक इमोशन है। तो मुझे जब मैंने स्वर्णिका का टैगलाइन सुना और उनका जो एक थॉट प्रोसेस सुना जिससे वो ज्वेलरी को पेश करते हैं, मुझे लगा कि इट रियली सिनोनिमाइजेस विद मी एंड माई थिंकिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। And then when I got to know about the range of the jewelry, sweetheart, अपना कैमरा, हाँ, sound, yeah, when I got to know about the range, उनका कलेक्शन, कि किस तरह से वो एक संस्कृति की छाप छोड़ते हैं उनके ज्वेलरी में, चाहे वो मॉडर्न भी हो बट एक ट्रेडिशनल टच होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी परंपरा ये है, जो हमको विरासत में ज्वेलरी मिलती है, ये किसी और कल्चर में नहीं होता, हमारे कल्चर में होता है। रिश्ते की शुरुआत ही इन रस्मों से होती है, जो हमेशा के लिए याद रहती है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड देखो, जैसे मैंने इनका अभी ये पहना है, मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा ये पुखराज है, पर मैं देखने लगी कि पुखराज में इतने रंग तो नहीं हो सकते। तो मुंबई में ऐसी वैरायटी नहीं मिलती, इवन इन द बिगेस्ट ऑफ ज्वेलर्स, कि मैंने येलो डायमंड देखा, ग्रीन एमरल्ड, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शहनशाहों के ज़माने से है, क्योंकि ऐसे रंग वाले एमरल्ड वहाँ नहीं मिलते। सो ऐसे लग रहा है मुगल आज़म की शूटिंग हो रही है। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी देयर कलेक्शन। एंड अभी तो मैं बस आई ही हूँ शोरूम में, सो आई एम वेरी इंट्रिग्ड। मुझे और भी देखना है, यहाँ देखना है और आंखें चकाचौंध करनी है।
देखो, मुंबई में जितने भी टॉप ज्वेलर्स हैं वो भी मेहनत करते हैं, बट स्वर्णिका ने अपनी एक छाप छोड़ी है, उनको भी मात दिया है इस कैटेगरी में, क्योंकि स्टोन्स यहीं से तो आते हैं, मुंबई में नहीं होते हैं ना। तो जो हमारे पहाड़ी ज्वेलरी है, पहाड़ी स्टोन्स है, और जो जैसे मैंने बोला द असली खजाना जो है वो यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली they will be a step above everyone else. Oh my god. बहुत बेसब्री से Oh इंतजार है। my god. ओके, तो इस साल मेरी फिल्म आ रही है जॉली LLB 3, बट ऑब्वियसली वो उत्तराखंड में शूट नहीं हो सकती थी, बट या फिंगर्स क्रॉस, अगर यही प्यार है, इतनी चाह है, तो बोलते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वो भी राह निकल आएगा। मैं ज़रूर जाऊंगी, उत्तराखंड आई हूँ तो बाबा नीम करोली के दर्शन करने मैं ज़रूर जाऊंगी, उसके बिना मैं मुंबई वापस नहीं लौटूंगी। नई स्वर्णिका ज्वेलर्स अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले खंडीवा में भी ओपन हुआ था, वो भी बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन था, और हल्द्वानी थोड़ा मेन में आ जाता है, और मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को लेकर जिस तरीके से काम हो रहा है बहुत अच्छा है, एंड मेरी तो बेस्ट विशेज़ है पूरे स्वर्णिका परिवार को, और आइए यहाँ पे ज़रूर। और जैसे कि अभी मैंने ज्वेलरी भी यहीं की पहनी हुई है, और आके देखे हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी आपको मिलेंगे, लाइक सिल्वर, डायमंड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ज़रूर आइए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का कल्चर 2-3 चीज़ों से है, जैसे हमारे गाने हो गए या हमारा खाना हो गया, तो एक कहीं ना कहीं जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं वो भी बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। तो मतलब अगर किसी ज्वेलरी को पहन रही हूँ, स्पेशली पहाड़ की, तो वो रिप्रेजेंट करती है। पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी रही हूँ, और मैंने हमेशा यहाँ की ज्वेलरी पहनी है, तो ये खुद में बहुत प्राउड की बात है। बस यही कहूँगी कि जितने भी हमारे कल्चर से रिलेटेड शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, या कोई भी प्रोडक्शन हाउसेस से हम सभी उत्तराखंडियों को जुड़ना चाहिए, सो दैट हमारा जो उत्तराखंड का स्केल है वो बड़े लेवल पे जाए। तो बात ये आज की नहीं है, हमारे इससे पहले ऑलरेडी 2 स्टोर पहले हैं, और हम लोग अपनी विरासत को लेके काम कर रहे हैं, और इस पर हमको अभी और आगे जाना है। ये यहीं पे रुकने वाला स्तर नहीं है, इस पर हमने और आगे भी काम किया। नीम करोली जी महाराज जी को लेकर हुआ जी। जब आपसे बात हुई, उन्होंने कहा मैंने आना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए पूरा स्किल करवाते हैं, तो बढ़िया दर्शन कराएंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल, उसके बिना मैं बम्बई नहीं जाने वाली।